हेलो स्टूडेंट, आज हम देखने वाले हैं समांतर श्रेणी प्रश्नावली 3 का 14 नंबर का क्वेश्चन। यहां पर देखते हैं तीन समांतर श्रेणियों के n पदों के योगफल क्रमशः s1, s2 और s3 हैं। यदि प्रत्येक श्रेणी का प्रथम पद 1 तथा सार्वंतर क्रमशः 1, 2, 3 हो तो सिद्ध कीजिए कि S1 प्लस S3 इक्वल टू S2। अब यहां पर ध्यान देना है आपको कि सभी के लिए प्रथम पद कितना है? 1। सार्वंतर कितना? पहले श्रेणी के लिए 1, दूसरे के लिए 2 और तीसरे के लिए 3। तो हम इसको सिद्ध करेंगे। और सभी में जो है n पदों का योगफल बोला गया है। तो यदि हम यहां पर देखें प्रथम श्रेणी के लिए 3 श्रेणी है, तो प्रथम श्रेणी के लिए अगर हम देखें तो प्रथम पद क्या है? a बराबर 1। सार्वंतर d बराबर कितना होगा? 1। प्रत्येक श्रेणी का प्रथम पद 1 बोला गया है, इसलिए हम प्रथम पद लिए 1। और सार्वंतर पहले के लिए 1 है, तो हम ले लिए सार्वंतर d बराबर कितना? 1। अब हमको n पदों का योगफल ज्ञात करना है, तो यहां पर Sn इक्वल n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d से अगर हम देखें तो यहां हो जाएगा S1। पहले श्रेणी के लिए S1 बोला गया है, तो हम इसको क्या ले रहे हैं? S1 n/2 इंटू 2 इंटू a का मान रख देंगे 1 प्लस n-1, d के जगह भी कितना रहेगा? 1। तो ये आपको S1 इक्वल क्या मिलेगा? n/2, इसका गुणा करेंगे 2 धन 1 का इससे गुणा करोगे तो n ऋण 1, या फिर S1 इक्वल n/2 और यहाँ 2 में 1 घटाएंगे तो आपका यहाँ पर क्या आएगा? सीधा सीधा लिख देता हूं n+1। यह आपका n और 2 में 1 घटाएंगे तो 1। ये हो गया आपका S1। ठीक। अब इसके बाद हम द्वितीय श्रेणी के लिए लेते हैं। यहां पर हमको कितना श्रेणी दिया है? 3। तो द्वितीय श्रेणी के लिए अगर हम लेंगे प्रक्रिया फिर वही रहेगा। प्रथम पद a बराबर 1, सार्वंतर d बराबर, पहले के लिए सार्वंतर 1 था, दूसरे श्रेणी के लिए सार्वंतर कितना है? 2 है। तो अब इसी सूत्र का इस्तेमाल करेंगे। तो ये दूसरे श्रेणी के लिए है, तो S2 पदों की संख्या n ही लेना है, 2 इंटू 1 प्लस n-1 इंटू सार्वंतर d की जगह कितना आ जाएगा? 2। तो ये हो जाता है S2 इक्वल n/2, ये हो जाएगा 2 एकम 2, 2 का इससे गुणा करेंगे तो 2n ऋण 2। तो यहां पर +2 और -2 कैंसिल हो जाते हैं, तो ये हो जाएगा S2 इक्वल n/2 इंटू 2n। तो n और n कैंसिल हो, 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे। S2 इक्वल क्या बच जाता है? n²। ये हो जाएगा आपका समीकरण नंबर 2। अब यहां पर थोड़ा सा ध्यान देंगे, ये जो समीकरण 1, 2, 3 आ रहा है, इसको हम अलग से लिखते जाते हैं क्योंकि जगह की थोड़ा कमी रहता है। तो मैं यहां पर S1 को लिख देता हूं n/2 इंटू n+1, ये आपका समीकरण 1 है। S2 ये हमको मिला है n²। अब इसके बाद हम देखने वाले हैं तृतीय श्रेणी के लिए। तो तृतीय श्रेणी के लिए लेंगे तो प्रथम पद a बराबर 1, ये तो सबके लिए समान है। सार्वंतर
डी बराबर तीसरे श्रेणी के लिए सार्वंतर कितना है 3। अगर हम सूत्र में मान रख दें तो क्या हो जाएगा एस एन इक्वल एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी से क्या मिलेगा ये हो जाएगा एस थ्री एन बाई टू टू इंटू वन प्लस एन माइनस वन इंटू सार्वंतर डी कितना 3। ये आएगा आपका एस थ्री इक्वल एन बाई टू ये हो गया 2 और 3 का इसमें मल्टीप्लाई कर लो 3n माइनस 3 तो ये आपका एस थ्री इक्वल क्या आ जाएगा n बाई टू और ये हो जाएगा 3n। इन दोनों का चिन्ह अलग अलग है घटाएंगे 3 में 2 घटाओगे 1 बड़े का चिन्ह ऋण है तो ये भी क्या हो जाएगा ऋण। ये हो जाता है आपका समीकरण नंबर 3। तो इसको भी मैं ऊपर ही लिख देता हूं S3 का मान हमको कितना मिला S3 का मान मिला है n बाई टू इंटू 3n माइनस 1 समीकरण नंबर 3। अब यहां पर देखिए हमको सिद्ध क्या करना था तो सिद्ध करने में देखते हैं S1 और S3 दोनों को हम क्या कर दें जोड़ दें तो यह आपका S1 समीकरण 1 और S3 जो है समीकरण 3। तो हम यहां लिखेंगे समीकरण 1 व 3 को जोड़ने पर लेफ्ट हैंड में आएगा S1 प्लस S3 और राइट हैंड में n बाई टू इंटू एन प्लस वन प्लस ये n बाई टू इंटू 3n माइनस 1। अब यहां पर जो है आपका लेफ्ट हैंड का तो यही लिखेंगे। अब इधर अगर देखें तो n बाई टू दोनों में कॉमन आएगा यहां भी n बाई टू यहां भी n बाई टू तो ये हो जाएगा आपका n प्लस वन और यहां से क्या बचता है 3n माइनस वन तो ये प्लस वन माइनस वन कैंसिल हो जाएंगे तो ये हो जाएगा आपका n बाई टू और इंटू 3n स्क्वेयर 3n प्लस n सॉरी 4n हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये 4n लेफ्ट हैंड में कितना S1 प्लस S3 S1 प्लस S3। अब यहां पर जो है क्या करेंगे देखो यहां पर हमको लाना है 2s2 यहां पर क्या आया है n स्क्वेयर तो ये 2 एकम और 2 दूनी तो ये क्या हो जाएगा 2 और n का क्या हो जाएगा n स्क्वेयर। अब ये समीकरण 2 से अगर मान रख दिया जाए तो ये n स्क्वेयर जो है किसके बराबर है S2 के बराबर है तो 2 इंटू S2 यहां लिखेंगे समीकरण 2 से मान रखने पर तो ये जो है आपका S1 प्लस S3 इक्वल क्या हो गया 2S2 हो गया और यही जो है हमें सिद्ध करना था। तो इस प्रकार से आपका S1 प्लस S3 इक्वल 2S2 आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यदि किसी समांतर श्रेणी के n 2n 3n पदों का योग क्रमशः कितना है S1 S2 S3 यानी कि n पदों का योग S1 2n पदों का योग S2 और 3n पदों का योग कितना है S3। तो सिद्ध करना है हमको कि S3 इक्वल 3 इंटू S2 माइनस S1। तो आइए देखते हैं माना समांतर श्रेणी का प्रथम पद A व अंतिम पद L है। ये दो चीज हम मान लिए प्रथम पद कितना A और अंतिम पद L। तो योग वाला जो सूत्र है Sn इक्वल n बाई टू इंटू ए प्लस एल से अब यहां पर ध्यान देंगे अगर हमको n पदों का योग लेते हैं तो क्या मिलता है S1 तो यहां लिख देंगे हम S1 इक्वल n बाई टू इंटू ए प्लस एल यही मिलेगा समीकरण 1। यदि हम S2 लेते हैं
तो कितने पदों का योग है? 2n पदों का। तो n की जगह क्या आ जाएगा? 2n/2 a प्लस l। तो यहाँ पर 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो S2 बराबर क्या आएगा? n इंटू a प्लस l, समीकरण 2। और इसी प्रकार अगर हम S3 लेते हैं तो 3n पदों का योग है, तो n की जगह 3n और ये बाई 2 इंटू a प्लस l, ये आपका हो जाता है समीकरण नंबर 3। अब जो सिद्ध करना है उसको हम देखते हैं। लेफ्ट हैंड में केवल S3 है और राइट हैंड में 3 इंटू S2 माइनस S1। तो इसमें से इधर को लाना मुश्किल होगा, तो हम उसका राइट हैंड साइड ले लेते हैं। तो राइट हैंड साइड अगर लेंगे तो है क्या? 3 इंटू S2 माइनस S1। तो 3 इंटू S2 का मान जो है आप यहां रख दो। S2 का मान ये है आपका n इंटू ए प्लस एल माइनस S1 क्या है? n/2 इंटू ए प्लस एल। तो यहां क्या लिखेंगे? समीकरण 1 व 2 से मान रखने पर अब यहां कॉमन क्या आएगा इसको देखते हैं। 3 और ये n दोनों जगह है, कॉमन आ जाएगा। a प्लस एल भी दोनों जगह है, तो यहां पर देखिए n a प्लस एल पूरा निकल गया, तो क्या बचेगा? 1। 1 को लिख सकते हैं 1/1 ऋण, यहां से n इंटू ए प्लस लिए तो क्या बचा? 1/2। अब इसको हल कर दीजिए। 3n इंटू ए प्लस एल, लघुत्तम लेंगे कितना आएगा? 2। 1 से इसको भाग देंगे 2, अंश में गुणा करेंगे 2 ऋण, ये 2 से इसको भाग देंगे 1, अंश में गुणा करेंगे 1। मैं इसको थोड़ा सा राइट हैंड में जो है यहां पर मैं लेता हूं। ये आपका राइट हैंड साइड हमको कितना मिला है? 3na प्लस एल, और यहां पर 2 में 1 घटाएंगे तो 1/2, 1/2। तो ये क्या हो जाएगा आपका? 3n और ये /2 को यहां ले आओ, तो 3n/2 और यहां पर है a प्लस एल, और ये 3n/2 a प्लस एल किसके बराबर है? S3 के बराबर है। और ये S3 किसके बराबर है? लेफ्ट हैंड साइड। यानी कि आप राइट हैंड से शुरू किए थे और कहां पहुंच गए? लेफ्ट हैंड साइड में। अतः S3 इक्वल 2 इंटू S2 माइनस S1, ये कैसा हो जाता है? सिद्ध हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेलीविजन बनाने वाली एक कंपनी तीसरे वर्ष में 600 टेलीविजन तथा 7वें वर्ष में 700 टेलीविजन बनाती है, यह मानते हुए कि प्रत्येक वर्ष बनने वाले टेलीविजनों में एक समान रूप से एक निश्चित संख्या में वृद्धि होती है। यहां पर थोड़ा सा ध्यान देंगे, यहां पर बोला गया है कि एक समान रूप से निश्चित संख्या में वृद्धि होती है। इसका क्या मतलब? इसका मतलब है कि ये जो निर्माण कार्य चल रहा है उसमें जो संख्या आएगा वो समांतर श्रेणी में आएगा। अब पूछा गया प्रथम वर्ष में बनाए गए टेलीविजनों की संख्या, 9वें वर्ष में बनाए गए टेलीविजनों की संख्या और प्रथम 7 वर्षों में बनाए गए टेलीविजनों की संख्या, ये हमको ज्ञात करना है। अब यहां पर देखते हैं, मान लो ये जो 600 दिया गया है कौन से वर्ष में? तीसरे वर्ष में। तो ये जो आपके श्रेणी का कौन सा पद कहलाएगा? तीसरा पद। अब तीसरा पद के लिए हम क्या करेंगे? प्रथम पद और सार्वंतर हम मान लेते हैं, तो यहां पर लिखेंगे माना प्रथम पद ए व सार्वंतर डी है। तो तीसरे वर्ष में टेलीविजन बोल रहे हैं, यानी कि ये तीसरा पद है। क्या है ये? तीसरा पद बराबर 600, और तीसरे पद को हम लिखते क्या हैं? a प्लस 2d, ये आपका 600 आ जाएगा। उसके बाद 7वें वर्ष में तो ये आपका 7वां पद होगा। 7वां पद
बराबर कितना 700। सातवां पद को क्या लिखेंगे a प्लस 6d इक्वल 700। तीसरा पद a प्लस 2d, सातवां पद a प्लस 6d। समीकरण 2 में एक को घटा दीजिए। समीकरण 2 में एक को घटाने पर क्या होगा a प्लस 6d इक्वल 700 और a प्लस 2d इक्वल 600। माइनस करना है तो नीचे वाले का चिन्ह बदलना पड़ेगा। प्लस a माइनस a कैंसिल हो गया। 6d में 2d माइनस करोगे 4d, बड़े वाले का चिन्ह धन है तो ये भी धन होगा। और 700 में 600 घटाओगे तो कितना आएगा 100। तो d बराबर कितना हो जाएगा 100/4। 4 से अगर 100 को भाग दें तो कितना आता है 25, यानी कि हमको सार्वंतर कितना मिला 25। अब इसके बाद इस d के मान को अगर हम समीकरण 1 में रख दें, यह मान समीकरण 1 में रखने पर a प्लस 2d इक्वल 600। तो क्या आएगा a प्लस 2, d का मान कितना 25 बराबर कितना 600। आगे देखते हैं तो यह आपका क्या हो गया 25 दूनी 50, इधर जुड़ रहा है उधर जा क्या होगा घटेगा। तो a बराबर 600 ऋण 50, यानी कि a का मान 600 में 50 घटाओगे तो कितना आएगा 550। तो अब यहां पर जो है इतना दूर तो हम लिख चुके, तो मैं एक काम करता हूं a का मान आपका हो गया ये 550 और d का मान कितना है, d का मान है 25। ये दोनों को रख करके बाकी को जो है मैं मिटा देता हूं। अब इसमें पूछा गया है पहला, प्रथम वर्ष में बनाए गए टेलीविजन की संख्या। तो ये प्रथम वर्ष में बनाए गए टेलीविजन की संख्या यानी कि आपका प्रथम पद होगा। तो प्रथम वर्ष में कितना बना 550। तो यहां पर लिख देंगे इसको, प्रथम वर्ष में बनाए गए टेलीविजनों की संख्या। तो यह आपका प्रथम पद होगा a बराबर 550। ये आपका आंसर हो गया। सेकेंड, 9वें वर्ष में बनाए गए टेलीविजनों की संख्या, यानी कि ये 9वां पद होगा। तो लिखेंगे 9वें वर्ष में बनाए गए टेलीविजनों की संख्या बराबर लिख देंगे 9वां पद। और 9वां पद होगा क्या a प्लस 8d। a का मान कितना 550 धन 8, d का मान कितना 25। तो ये हो जाएगा 550 धन 25 चौक 100, तो 25 सट्ठे 200। दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 5 और 2 750। तो ये जो है प्रथम वर्ष में 550 बना, 9वें वर्ष में 750 टेलीविजन बना। अब क्या बोला गया है प्रथम 7 वर्षों में बनाए गए कुल टेलीविजनों की संख्या। तो ये क्या होगा प्रथम 7 वर्षों में बनाए गए कुल टेलीविजन की संख्या अगर हम ज्ञात करना चाहते हैं तो हमको लेना पड़ेगा 7 पदों का योग। तो यहां पर लिख देता हूं प्रथम 7 वर्षों में बनाए गए टेलीविजनों की कुल संख्या बराबर आ जाएगा 7 पदों का योग। और 7 पदों के योग के लिए क्या करेंगे n/2 यानी कि 7/2। एक काम करते हैं मैं सूत्र को इधर लिख देता हूं। Sn इक्वल क्या होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। तो यहां पर n की जगह 7/2 हो गया, 2 गुणित
ए का मान कितना है 550 धन n ऋण 1 तो ये हो जाएगा 7 ऋण 1 गुणित डी तो डी कितना हो जाएगा 25। ये हो जाता है 7/2 और इन दोनों का गुणा करो 2 शून्य शून्य 2 पंछे 10 का शून्य हासिल आया 1 2 पंछे 10 और 1 11 धन 7 में 1 घटा देंगे 6 गुणित 25 25 चौक 100 और 25 एक का 150। यहां पर मैं फिर लिखता हूं, थोड़ा सा अजीब अजीब जगह में लिखना पड़ रहा है। 7/2 अब ये 1100 में 150 जोड़ रहे हैं, मतलब 1100 में 150 तो ये हो जाएगा 1250। मैं डायरेक्ट लिख देता हूं 1250 कटा दो 2 एकम 2 छिक्का 12 2 दूनी 4 और 2 पंछे 10। 7 से गुणा कर दो 7 पंछे 35 का 5 हासिल 3 7 दूनी 14 3 17 का 7 हासिल आया 1 और 7 छिक्का 42 और 1 43। यानी कि प्रथम 7 वर्ष में कुल कितने टेलीविजन बने 4375 टेलीविजन बने। तो इस प्रकार से इसमें जो है हम क्वेश्चन नंबर 14, 15 और 16 तीनों देखे हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।